वर्सेस क्राई, दोनों का अर्थ रोना होता है। वीप का अर्थ धीरे धीरे रोना होता है और क्राई का अर्थ होता है जोर जोर रोना, चिल्ला के रोना। वीप में आंसू निकलते हैं, आवाज नहीं होती है, लेकिन क्राई में आवाज होती है। जैसे बच्चे रो रहे थे, चिल्ड्रन वर क्राइंग, क्योंकि जब बच्चे रोते होते हैं तो आवाज होती है। दूसरा है तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। जब मैंने उसके आंख में आंसू देखा तो मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तो यहाँ पर वीपिंग वर्ब होता है। यही दोनों में अंतर है। कॉस्टली वर्सेस एक्सपेंसिव, अब इसे देखते हैं। तो कॉस्टली का प्रयोग हम तब करते हैं जब सस्ती चीजें महंगी महसूस हों। अब जैसे कोई चीज कीमती चीज है तो वो एक्सपेंसिव है। जैसे यह मोबाइल महंगा है, यह मोबाइल महंगा है, तो दिस मोबाइल इज कॉस्टली, अर्थात जब हम उसे खरीदने गए तो उसके उचित दाम से हमसे ज्यादा लिया जा रहा है, तो हमें ये लगा कि ये कॉस्टली है, उचित दाम से ज्यादा लग रहा है, तो वहाँ कॉस्टली का यूज होगा। जैसे दूसरा है बैग महंगा है, द बैग इज एक्सपेंसिव, मतलब कीमती बैग है ये। बाइक महंगा है, द बाइक इज एक्सपेंसिव। ठीक है, आइए अब देखते हैं सेंड वर्सेस डिस्पैच, दोनों का अर्थ भेजना होता है, लेकिन सेंड का प्रयोग संदेश या किसी इंसान को भेजना, इन दोनों के लिए इसका सेंड का प्रयोग होता है। जैसे हम मैसेज सेंड कर देते हैं, किसी व्यक्ति को भेज देते हैं, इसके लिए। लेकिन डिस्पैच का प्रयोग सामान के लिए होता है। ये बाई पोस्ट आ जाता है, जैसे बाई पोस्ट या कोई भी चीज़ जब मेल के द्वारा हमें मिलता है, सामान भेजने के लिए हम डिस्पैच का प्रयोग करते हैं। मैं तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा, आई विल सेंड यू विद हिम। चूंकि यहाँ भेजने के लिए व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सेंड का प्रयोग हुआ। दूसरा है क्या तुमने उसे संदेश भेजा, अब संदेश क्या है, एक मैसेज है, हाँ? तो यहाँ पर भी एक संदेश के लिए हम सेंड का प्रयोग करेंगे। तो डिड यू सेंड हिम मैसेज। तीसरा है मैंने तुम्हें एक बैग भेजा, मैंने तुम्हें एक बैग भेज दिया। मैंने तुम्हें एक बैग भेजा है, बैग, आई हैव डिस्पैच्ड यू अ बैग, मेरा सामान कंपनी ने भेज दिया, द कंपनी डिस्पैच्ड माई गुड्स।